देखो, कल साइबर सिक्योरिटी में हमने अंत में मालवेयर पढ़ा था कि मालवेयर होता क्या है। क्या देखा था कि मालवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है, या हम उन प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सब मालवेयर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब जो भी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा है वो सब मालवेयर है। अब कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले अलग अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको हम अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमने देखा है स्पाईवेयर, जो हमारे कंप्यूटर की जासूसी करता है, हमारे सिस्टम में क्या क्या डाटा है उसको कॉपी करता है, उसको देखता है। स्पाईवेयर, इसराइल का पेगासस सॉफ्टवेयर एक स्पाईवेयर का उदाहरण है। हमने देखा है की लॉगर सॉफ्टवेयर है, की लॉगर, जो हमारा कीबोर्ड में हम जो टाइप करते हैं उसको कॉपी करता है। कीवेयर, की लॉगर भी एक टाइप का स्पाईवेयर ही है। तो देखो, स्पाईवेयर भी एक कैटेगरी है कि जो आपके कंप्यूटर की जासूसी से संबंधित कुछ कर रहा है, आपका डाटा सब स्पाईवेयर के अंतर्गत है। तो की लॉगर भी एक, और है सब मालवेयर, क्योंकि सभी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। और भी बहुत सारे देखे थे हमने, वॉर्म देखा था, रूट किट देखा था, वॉर्म, रूट किट। इसी टाइप का वायरस होता है। वायरस भी एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है, या एक प्रकार का मालवेयर है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। और ये जितने भी मालवेयर है ना, इन सबको हम इसी मालवेयर के नाम के आधार पे मॉलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मॉलिशियस सॉफ्टवेयर, मॉलिशियस सॉफ्टवेयर। तो देखो, अपन ने कल सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया था कि स्पाईवेयर क्या होता है, कीलॉगर क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीजों को देख लिया था। इसमें हमको अब कब केवल एक चीज और देखनी है, वो है वायरस। इस वायरस भी एक टाइप का मालवेयर है। इसको थोड़ा सा हमको डिटेल में देखना है कि ये वायरस होता क्या है और कौन कौन से वायरस के उदाहरण है। तो वायरस, VIRUS, वायरस। सबसे पहले तो इस वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल वाइटल इंफॉर्मेशन वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, SIEGE, सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका फुल फॉर्म है। और यदि परिभाषा पूछे कि वायरस होता क्या है, तो वायरस एक ऐसा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, कंप्यूटर के डाटा को खराब करता है, कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करता है। ऐसे प्रोग्राम के समूह को हम क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। मतलब देखो, वायरस भी एक प्रकार का मालवेयर है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है ना? ये वायरस हमारे क्या है? कंप्यूटर कंप्यूटर के डाटा को नुकसान पहुंचाता है, नष्ट करता है। कंप्यूटर के डाटा को या तो नुकसान पहुंचाता है या नष्ट करने का काम करता है, उसे ही हम वायरस कहते हैं। मतलब देखो, कंप्यूटर के डाटा को नुकसान पहुंचाएगा, नष्ट करेगा। आपके मोबाइल भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है, स्मार्टफोन। जब वायरस प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है? ये कंप्यूटर का वायरस उसकी स्पीड को स्लो कर देता है, स्पीड धीमी कर देता है। ठीक है ना? स्पेस स्पेस को भर देता है। मतलब मेमोरी की क्षमता आपकी अचानक से कम हो जाएगी। पता चला कि 15 GB आपके पास खाली है। हो सकता है कि कोई वीडियो, कोई आपने कुछ डाउनलोड नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो खाली नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वायरस आके उसने आपकी मेमोरी को भर दिया। आपका मोबाइल भले 125 128 GB का है,
लेकिन आप देखोगे कि 80-90 जीबी वो भरा हुआ है, आप सब डिलीट कर दे रहा है फिर भी मेमोरी खाली नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि वो उसमें वायरस है। ठीक है ना। तो कंप्यूटर की गति को धीमी कर सकता है, हार्ड डिस्क की क्षमता को कम कर सकता है, डाटा को खराब कर सकता है, डाटा को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन ये वायरस कंप्यूटर के हार्डवेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है ना। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उन पे वायरस असर नहीं कर पाता। ये केवल इन्हीं चीज पे, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर। हार्ड डिस्क की क्षमता कम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि हार्ड डिस्क खराब कर दिया, क्षमता कम कर दी, स्लो चलने लगा कंप्यूटर, हैंग करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन हार्डवेयर इससे प्रभावित नहीं होगा। फिर इस वायरस में क्या जानना है? हाँ, इस वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेड कोहेन ने किया था, वैज्ञानिक। इसका नाम फ्रेड कोहेन। फ्रेड कोहेन ने सर्वप्रथम वायरस शब्द का प्रयोग किया था। अब हमको इसमें देखो, वायरस के प्रभाव क्या होते हैं, ये तो मेंस में आपको लिखना हो कि वायरस कैसे कंप्यूटर को प्रभावित करता है, कैसे उसकी क्षमता को कम करता है। हमको यहाँ पे अभी ये देखना है कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। और देखो, ये भी याद रखो, मालवेयर और वायरस की जो सभी वायरस है, ये जो वायरस है, जितने भी प्रकार के वायरस होते हैं वो सभी की सभी मालवेयर होते हैं। मतलब मालवेयर एक बड़ा सर्किल, उसके अंतर्गत वायरस है। लेकिन हर प्रकार का वायरस मालवेयर नहीं होगा। अब देखो, हो सकता है कि हमको कुछ ऐसे वायरस दिखाई दे, क्योंकि देखो हर प्रकार का वायरस तो मालवेयर है, क्योंकि मालवेयर एक बड़ा सर्किल है, उसके अंदर वायरस है। तो कुछ वायरस तो मालवेयर होंगे, मतलब कुछ वायरस हमको ऐसे उदाहरण दिखाई दे सकते हैं जिसको हम मालवेयर भी कह सकते हैं और वायरस भी कह सकते हैं। तो कोई इसमें विवाद वाली बात नहीं, समझ गए ना। जैसे वॉर्म हमने कहा एक वायरस भी है, एक मालवेयर भी है, और रूट किट एक वायरस भी है, एक मालवेयर भी, ऐसे बहुत सारी चीज है। लेकिन हर टाइप का वायरस मालवेयर नहीं होगा। हर टाइप का प्रत्येक वायरस मालवेयर नहीं हो सकता। मतलब जो हर प्रकार का मालवेयर है वो वायरस नहीं हो सकता, क्योंकि मालवेयर एक बड़ा सर्कल है और वायरस एक छोटा। मालवेयर के अंदर वायरस है, और कुछ जो होंगे मालवेयर वो वायरस से स्वाभाविक सी बात है अलग ही होंगे। सभी वायरस तो मालवेयर होंगे ही होंगे, क्योंकि वायरस और मालवेयर। लेकिन हर टाइप का जो मालवेयर है वो हमको वायरस के रूप में हम उसको नहीं देखेंगे। तो आप देखना पेपर में क्वेश्चन में ऑप्शन में हो सकता है कि कुछ ऐसा ऑप्शन दे कि वो पूछे कि मालवेयर, ठीक है ना। तो ए, मतलब ए बी सी डी, तो मालवेयर आप जान रहे हो बड़ा सर्किल है, सभी वायरस मालवेयर होंगे, लेकिन सभी मालवेयर वायरस नहीं होंगे। मालवेयर की अपनी एक अलग सत्ता है, वायरस उसके अंदर समाहित है। हमने मालवेयर के बहुत सारे प्रकार देखे हैं, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म, रूटकिट, एडवेयर, बोटनट, स्काईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ये सब मालवेयर है। इसमें से कुछ मालवेयर वायरस के उदाहरण भी हो सकते हैं, कोई विवाद वाली बात नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना, मालवेयर बड़ा, उसके अंदर है वायरस। अब हमको इसमें देखना है वायरस के प्रकार। वायरस के प्रकार, अलग अलग प्रकार के वायरस हैं। एक होता है जिसको कहते हैं हम बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या है? बूट सेक्टर वायरस ऐसा वायरस है जो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी में बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। क्या है? हार्ड डिस्क या फ्लॉपी में बूट रिकॉर्ड को
संक्रमित करता है। हार्ड डिस्क या फ्लॉपी में बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। ठीक है ना, ये रीराइट भी कर सकता है और प्रोग्राम को बदल भी सकता है। इसके बस आपको कुछ उदाहरण याद रखना है। एक है डिस्क किलर, दूसरा है स्टोन्ड वायरस, एल्क क्लोनर और ब्रेन। ये सब क्या है, कंप्यूटर के बूट रिकॉर्ड को प्रभावित करते हैं। फिर एक होता है प्रोग्राम वायरस, ये बूट सेक्टर जो बूट को प्रभावित कर रहा है। फिर एक है प्रोग्राम प्रोग्राम वायरस। प्रोग्राम वायरस क्या है कि यह हमारे प्रोग्राम फाइल कुछ का एक्सटेंशन होता है। यह प्रोग्राम फाइल जैसे .exe, .bin, .com आदि फाइलों को संक्रमित करता है। आदि फाइलों को संक्रमित करता है। ऐसे प्रोग्राम को प्रोग्राम फाइल वायरस कहते हैं। देखो, ये डॉट एक्सटेंशन तो पता है ना कि अंत में जो डॉट एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है ये फाइल के प्रकार को बताने के लिए किया जाता है। फाइल के प्रकार को बताने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखते हैं ना कि आप फोटो खींचते हो मोबाइल में तो जेपीजी फाइल बनती है तो डॉट जेपीजी आता है। फिर आप पीडीएफ फाइल बनाते हो तो डॉट पीडीएफ में आ जाता है। डॉट जीआईएफ फाइल आती है। तो ये उसी टाइप की फाइलों को प्रभावित करता है जिसमें डॉट ईएक्सी लिखा रहता है, डॉट बीआईएन लिखा रहता है और डॉट कॉम लिखा रहता है। इस टाइप की फाइलों को ये प्रभावित करता है। हाँ, प्रोग्राम फाइल को प्रभावित करता है। अपनी कॉपी बनाता है और उनकी ले देखे बस आप याद रखो, प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम फाइल को प्रभावित करता है। बूट सेक्टर वायरस बूट के रिकॉर्डों को संक्रमित करता है। फिर तीसरी कैटेगरी है ब्राउजर हाईजैक वायरस। ब्राउजर ब्राउजर हाईजैक तो नाम से ही है। ये क्या करता है, वेब ब्राउजर को संक्रमित करता है। वेब ब्राउजर को संक्रमित करता है। वेब ब्राउजर को संक्रमित करता है और वेब ब्राउजर को संक्रमित करने के बाद क्या है, आपको फर्जी वेबसाइट तक पहुंचा देता है। मतलब आपने अपने वेब ब्राउजर पे कुछ टाइप किया है और वो उस वेबसाइट पर ना पहुंचाकर, जैसे आपने गूगल क्रोम पे कुछ लिखा कि मेरे को ये वेबसाइट चाहिए, लेकिन आपका यदि वेब ब्राउजर वायरस उसमें है और वो हाईजैक है तो आपको उस वेबसाइट की जगह कहीं और ले जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने तो सोचा ये टाइप किया तो ये वेबसाइट आएगी, तो वो गलत दिशा में ले जाता है। ये कहलाता है वेब ब्राउजर हैक वायरस। फिर एक और होता है, इसको कहते हैं मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस मैक्रो वायरस क्या कह रहा है, ये किसी डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट को संक्रमित करता है। टेम्पलेट को संक्रमित करता है। डॉक्यूमेंट समझ रहे हैं, टेम्पलेट मतलब जो मेन इमेज रहती है जिससे आप वीडियो देखना चालू करते हो, जो जिससे दिखता है वो टेम्पलेट कहलाता है, या डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रभावित करता है वो कहलाता है मैक्रो वायरस। और फिर एक होता है जिसको कहते हैं एनक्रिप्ट वायरस। एनक्रिप्ट वायरस एनक्रिप्ट वायरस एनक्रिप्ट वायरस क्या है, ये इनक्रिप्टेड कोड को प्रभावित करता है। इनक्रिप्टेड
कोड को प्रभावित करता है। इनक्रिप्ट वायरस इनक्रिप्टेड कोड को प्रभावित करता है और सबसे कठिन इसी वायरस का पता लगाना होता है। इनक्रिप्शन समझते हो ना भाई, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप कहता है कि हम क्या है अपना डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, ये इनक्रिप्शन है। और उसमें क्या लिखा रहता है कि यूजर और सेंडर के बीच इनक्रिप्टेड डाटा प्रवाहित होता है। देखो एक शब्द होता है इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन, ठीक है ना। एक सेंडर है और एक रिसीवर है। हमने इस सेंडर ने कुछ मैसेज भेजा रिसीवर को और रिसीवर ने कुछ वापस रिप्लाई भेजा सेंडर को। अब इस कन्वर्सेशन को कोई दूसरा व्यक्ति ना पढ़ ले, इसके लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करता है, इस डाटा को कोड में बदल देता है। जैसे आपने लिखा हाय, अब हाय तो कोई भी व्यक्ति पढ़ लेगा समझ लेगा, उस हाय को वो कोड में लिख देगा। कुछ भी हो सकता है, हमने कहा 678, इसका मतलब हाय होगा, तो हाय को क्या है 678 या और भी कुछ अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब बीच में से यदि कोई इसको देखेगा भी तो इसको क्या दिखाई देगा, समझ ले 678 से क्या समझ सकता है तू, ये कहलाता है डाटा का इंक्रिप्शन। व्हाट्सएप कहता है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन बात करता है, मतलब यहां से यहां बीच में कुछ नहीं है, इंक्रिप्शन। तो ये एक वायरस का प्रकार है, इसको कहते हैं इनक्रिप्ट वायरस, जो इसी को पढ़ लेता है। इनक्रिप्ट वायरस मतलब जो इनक्रिप्टेड कोड को प्रभावित करता है। ये जो कोड हो रहा है ना कि हाई को 678 में लिखा है और फिर उधर पहुंच रहा है, ये इसको प्रभावित कर देगा। तो फिर आपकी वो प्राइवेसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इनक्रिप्टेड वायरस। फिर एक होता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये वायरस अपने कोड को अलग अलग तरीके से इंक्रिप्ट करता है। ये है वायरस अपने कोड को अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से इंक्रिप्ट करता है। यह वायरस अपने कोड को अलग अलग तरीके से इंक्रिप्ट करता है। और ये वायरस ऐसा वायरस होता है जो कंप्यूटर की प्रत्येक फाइल को अलग अलग रूप में प्रभावित करता है। देखो है नॉर्मल वायरस ही, लेकिन क्या कर रहा है, अपने कोड को अलग अलग तरीके से इंक्रिप्ट करता है। भाई जैसे डॉक्यूमेंट फाइल है, इसको अलग रूप में प्रभावित करेगा। कोई वीडियो की फाइल है, उसको अलग रूप में प्रभावित करेगा। इसलिए इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर फाइल को अलग रूप में प्रभावित करेगा। तो जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो क्या है, एक प्रकार के वायरस को पकड़ लेगा और दूसरे का यही वायरस है नहीं, एक प्रकार के वायरस को पकड़ेगा तो वो यही से खत्म होगा, बाकी अलग अलग जगह अलग अलग। तो ये क्या है, हर जगह अलग रूप में प्रभावित करता है, अपने कोड को अलग तरीके से इंक्रिप्ट करता है, इसलिए इसको पहचानना मुश्किल होता है। फिर एक वायरस का प्रकार होता है जिसको कहते हैं नेटवर्क वायरस। नेटवर्क वायरस, नाम से समझ आ रहा होगा कि जो वायरस लेन को प्रभावित करता है और इंटरनेट के माध्यम से प्रभावित करता है, लेन को प्रभावित करता है और इंटरनेट के माध्यम से तेजी से फैलता है। इंटरनेट के माध्यम से तेजी से फैलता है। इसका उदाहरण लिख लेना, एसक्यूएल। इसका उदाहरण एसक्यूएल स्लैमर, SLAMMER, और निम्डा, NIMDA।
ठीक है, फिर एक टाइप का वायरस और होता है, इसको कहते हैं डायरेक्टरी वायरस। डायरेक्टरी वायरस, डायरेक्टरी वायरस, ये क्या करता है, ये वायरस फाइल का पाथ बदल देता है। फाइल का पाथ बदल देता है। यह वायरस फाइल का पाथ बदल देता है। वायरस फाइल का पाथ बदल देता मतलब क्या है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट की फाइल आप एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है, ये जेपीजी फाइल है, ये जीआईएफ फाइल है, वो सेव होने का पाथ को बदल देगा। वो गलत जगह सेव हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, ढूंढते रह जाओगे, मिलेगी नहीं फाइल। ठीक है ना। तो ये डायरेक्टरी वायरस है। तो देखो इतने टाइप के वायरस होते हैं, अपने अपने नाम से जाने जा रहे हैं, और मूल रूप से क्या कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। बस कंप्यूटर के क्या है, सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव कर रहे हैं, जिससे कंप्यूटर की स्लो गति हो जाती है। मतलब आपको पूछे वायरस का प्रभाव क्या होता है, तो भैया कंप्यूटर की गति स्लो हो जाती है, मेमोरी क्षमता कम हो जाती है, कंप्यूटर हैंग होने लगता है, बहुत सारी चीजें यही आपको दिखाई देता है। आपका मोबाइल जो थोड़ा सा होता है तो आप उसको क्या फॉर्मेट कर देते हो तो सही हो जाता है। तो ये वायरस के प्रभाव। फिर वायरस फैलता कैसे, ये भी आप जानते हो, वायरस फैलता, सबसे वायरस फैलने का कारण क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क है ना, सारे दुनिया के कंप्यूटर जुड़ गए इंटरनेट के माध्यम से, तो वायरस भी एक झटके में पूरी दुनिया में फैल जाता है। आपने कोई फर्जी वेबसाइट खोली है, आप वेबसाइट में कोई ऐड आ रहा हो उस पर क्लिक कर दे रहे हो, किसी भी तरीके से वायरस आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाएगा। मतलब वायरस को प्रवेश करने के लिए कंप्यूटर में आपको कुछ ना कुछ क्लिक करना पड़ता है, तभी वो वायरस आपके कंप्यूटर में प्रवेश करेगा। आप किसी संक्रमित पेन ड्राइव को कंप्यूटर में इंजेक्ट कर दे रहे हो, उस पेन ड्राइव में वायरस था, आपके कंप्यूटर में अपने आप वायरस आ जाएगा। आपने कोई ईमेल आया आपके पास फर्जी ईमेल, भी वायरस के रूप में आ सकता है, आपने उसको खोला और आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया। ज्यादातर वायरस सबसे ज्यादा क्या, फर्जी वेबसाइट, इनाम देने वाली, ये इनाम हो गया, वो इनाम हो गया, आप बस इस वेबसाइट पर जाए और बस जैसे वेबसाइट पे गए आपका वायरस आपके उसमें प्रवेश कर गया। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, देखते हैं ना, मूवी डाउनलोड कर लेते फ्री में, तो मूवी जब फ्री में डाउनलोड होगी तो फ्री में मूवी के साथ साथ वायरस भी आएगा। और आपके कंप्यूटर में वायरस ही भेजना चाह रहा है, इसलिए आपको लालच दे रहा है कि मूवी डाउनलोड कर लो। और कल ही बताया कि यहाँ तो एंटीवायरस भी खुद वायरस कर रहे हैं। मतलब एंटीवायरस डाउनलोड किया, कोई भी एंटीवायरस लाइसेंस वाला ही होना चाहिए। लाइसेंस, पैसे लगते हैं कि ये वायरस है, 6 महीने तक काम करेगा, 6 महीने के बाद फिर से पैसे दोगे तब फिर से एक्टिव करेंगे, तब जाके ये लाइसेंस एंटीवायरस वायरस को पकड़ पाते हैं। नहीं तो जो फ्री वाले हैं वो तो खुद ही वायरस है। फ्री में देख रहे हैं ना कि हमने कहा एक बार बना दिया और चल रहा है हर, क्योंकि देखो वायरस तो रोज नए क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको एंटीवायरस भी लगातार अपडेट करना पड़ेगा ना, तो पैसे लगते हैं उसके लिए। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर की आपको क्या है, केवल लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे उन्होंने कहा कि अपने कंप्यूटर में विंडोज है, हमने माइक्रोसॉफ्ट को आज तक पैसे नहीं दिए विंडोज के लिए। हर आपके लैपटॉप कंप्यूटर में विंडोज चला रहे हो, लेकिन आज तक उसको पैसे नहीं दिए। क्यों? क्योंकि हम केवल पायरेटेड ही चला रहे हैं, उसको पैसे देने लगेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग करोगे वायरस उतना ही ज्यादा फैलेगा। अब इसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण वायरस है जिनके नाम आपको याद रखना है, कई बार वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। महत्वपूर्ण वायरस जैसे एक है क्रीपर। क्रीपर 1971 में प्रथम कंप्यूटर वायरस है ये, 1971 में प्रथम कंप्यूटर वायरस, प्रथम कंप्यूटर वायरस।
नेटवर्क के माध्यम से फैलने वाला प्रथम कंप्यूटर वायरस। आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर यदि इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो बहुत कम संभावना है कि इसमें वायरस आएगा, लेकिन आप इंटरनेट से कनेक्ट हो तो वायरस आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो प्रथम ऐसा वायरस है, एक तो प्रथम वायरस भी क्रीपर ही है और नेटवर्क के माध्यम से ही फैलने वाला प्रथम वायरस है क्रीपर। फिर एक है एल्क क्लोनर, दूसरा है 1982 में, और ये पर्सनल कंप्यूटर में फैलने वाला प्रथम वायरस है। पर्सनल कंप्यूटर में फैलने वाला प्रथम वायरस है। फिर एक है ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। ये पाकिस्तान निर्मित वायरस है, पहला बूट सेक्टर वायरस है। 1986 पहला बूट सेक्टर वायरस। पहला बूट सेक्टर वायरस। फिर एक वायरस आया था 1979 में जेरूसलम नाम से। जेरूसलम 1987। और इसकी क्या विशेषता थी, ये केवल शुक्रवार को एक्टिव होता था, बाकी 6 दिन आपके कंप्यूटर में पड़ा रहेगा, लेकिन शुक्रवार को अचानक से सक्रिय हो जाता है। फिर एक वायरस है कोलंबस। देखो ये सब अजीब अजीब से नाम है, इसलिए इनको हम लिख रहे हैं। कोलंबस तो जानते हैं आदमी का नाम है, लेकिन कोलंबस नाम का एक वायरस आया था 1989 में। 1989 में, और ये हार्ड डिस्क के डाटा को नष्ट करता था। हार्ड डिस्क डाटा को नष्ट करता था। और इसी वायरस को 13 अक्टूबर के नाम से भी जाना जाता है। कोलंबस वायरस 13 अक्टूबर वायरस के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1990 में आया था हैप्पी बर्थडे जोशी। हैप्पी बर्थडे जोशी, ये आया था 1990 में। 1990 में, और ये भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है। भारत में दिखने वाला पहला वायरस। भारत में दिखने वाला पहला वायरस। फिर एक था बहुत फेमस वायरस था, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, ये आया था 1991 में। इसे 6 मार्च का वायरस भी कहते हैं। 6 मार्च का वायरस, इसे 6 मार्च का वायरस भी कहते हैं। फिर आया था आई लव यू 2000 में, और ये सब कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा वायरस था। पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को प्रभावित किया था इस आई लव यू वायरस ने, जो 2000 में आया था। फिर एक अपन ने रैनसमवेयर में पढ़ा, पिटाया। ये क्या है, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर मतलब ये आपकी फाइल को लॉक कर देगा और आपसे उसके बदले में पैसे लेगा। फिर एक भारत में निर्मित वायरस है वंदे मातरम। वंदे मातरम, ये क्या है, भारत निर्मित वायरस है। भारत में निर्मित वायरस। बस इतने टाइप के वायरस आप याद रखना।
ठीक है ना, ये इतने कंप्यूटर वायरस है। अब देखो, वायरस से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए क्या है, एक शब्द होता है एंटीवायरस। वायरस से बचने की दवाई है एंटीवायरस। एंटीवायरस भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। ये भी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, वायरस का उल्टा, वायरस अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है तो आपके कंप्यूटरों को वायरस के अटैक से बचाता है। एक तो क्या है देखो, फायरवॉल का भी काम करेगा, मतलब बचाने का भी काम करेगा, और दूसरा आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया है तो उसको खोज के आपको बताएगा और उसको बाहर करेगा। तो वायरस को खोजने का कंप्यूटर से काम, और कंप्यूटर से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख एंटीवायरस है जो हमको दिखाई देते हैं, जैसे बहुत फेमस है एक AVG, दूसरा है अवीरा, AVIRA, तीसरा है AVAST, चौथा बुलगार्ड, पांचवा जी डाटा, जी डाटा, F सिक्योर, छठवा लिख लेना F सिक्योर। फिर एक है बहुत फेमस मैक फ्री, MCFEE, मैक्सी। फिर एक होता है नॉर्ट्रॉन, NORTON, नॉर्ट्रॉन। क्विक हील, क्विक हील, नेट प्रोटेक्टर, क्विक हील, नेट प्रोटेक्टर। एक है पांडा, PANDA। ठीक है, AVG, अवीरा, एवेस्टा, बुलगार्ड, नॉर्टॉन, क्विक हील, ये तो बहुत फेमस है। तो देखो, AVG, नॉर्ट्रॉन, क्विक हील, नेट प्रोटेक्टर, अवीरा, मैक्फी, ये बहुत फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, कई बार तो क्या है, यही एंटीवायरस ही वायरस निर्मित करके अपनी दुकान चला लेते हैं। अब देखो, ये हमने कंप्यूटर के वायरसों के प्रकार पढ़े, प्रमुख वायरसों को देख लिया। अब सवाल ये है कि इस कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए, कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर के अटैक से बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्शन को फॉलो किया जाता है। देखो, एंटीवायरस तो ठीक है, आपका शरीर संक्रमित हुआ है और संक्रमण के लिए डॉक्टर ने एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन और भी बहुत सारी युक्ति है जिससे हम कंप्यूटर को मालवेयर और या वायरस के अटैक से बचा सकते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के उपाय, कंप्यूटर सुरक्षा के उपाय। देखो, साइबर क्राइम, भारत में साइबर क्राइम बढ़ने का बहुत बड़ा कारण क्या है कि हमारे देश में साइबर लिटरेसी की कमी है। कंप्यूटर साक्षरता का अभाव, कंप्यूटर का नॉलेज भी है तो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीजों को हम जानकारी नहीं रखते हैं। ठीक है ना, कोई भी फोन आता है, OTP मांगता है, OTP हम दे देते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों से होता है। तो ये वो कुछ उपाय हैं जो कंप्यूटर को आपके वायरस और मालवेयर के खतरे से बचाते हैं। जैसे अब भी हमने एक देखा, क्या है, आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस होना चाहिए, और एंटीवायरस फर्जी वाला नहीं होना चाहिए कि प्ले स्टोर पे गए और एक फर्जी एंटीवायरस मोबाइल में डाउनलोड कर लिए। अच्छा एंटीवायरस होना चाहिए, लाइसेंसी हो, जो अपडेट करता हो, पैसे लेगा उसके बदले में, तो एंटीवायरस कंप्यूटर सुरक्षा का उपाय। दूसरा, कंप्यूटर सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, पासवर्ड। पासवर्ड
जब आप पासवर्ड डालोगे तो दो टाइप का पासवर्ड दिखाई देगा, एक को कहते हैं वीक पासवर्ड, एक को कहते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। वीक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होते हैं भाई? वीक पासवर्ड मतलब सीधे क्या है, जिनको हम आसानी से याद रखते हैं कि अपना मोबाइल नंबर लिख लिया, या फिर उसमें जोड़ दिया अपने नाम का पहले दो अक्षर कि NAV ऐसा करके, ये अपना पासवर्ड हो गया। ये वीक पासवर्ड कहलाता है, इसको बहुत जल्दी कोई भी क्रैक कर लेगा, बिल्कुल बच्चों जैसा है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है? अब इसमें तुम कैरेक्टर बना दे। देखो यहाँ पे आपने केवल क्या है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक। अब आप इसमें अल्फाबेट भी जोड़ोगे, उनने कहा 98, फिर न्यूमेरिक भी जोड़ दिया, फिर उसमें हैश लगा दिया, फिर उसमें ऐसा डॉलर का चिन्ह लगा दिया, एंड लगा दिया, ऐसा कुछ कुछ करके 10-12 अंक का बनाओगे। अब इसको क्रैक करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, पासवर्ड देखो 90% लोगों का पासवर्ड क्या है, खुद की डेट ऑफ बर्थ रहेगी, नाम रहेगा, मोबाइल का अंक रहेगा, ऐसा कोई चीज रहेगी जो आपके जीवन से रिलेटेड है, आपका निकनेम है, आपके घर का नाम, कुछ ना कुछ होगा। ये पासवर्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड पहली बात तो जरूरी क्या है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, आजकल तो कह रहे हैं कि हर 3 महीने में आप अपना पासवर्ड चेंज करो। जितना जल्दी पासवर्ड चेंज करोगे उतना अच्छा। यदि लंबे समय तक पासवर्ड आपने एक ही बना के रखा है तो निश्चित रूप से वो हैक हो जाएगा। फिर पासवर्ड को कीबोर्ड से टाइप मत करो, उसके लिए वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग करो, क्योंकि की लॉगर सॉफ्ट स्पाईवेयर आता है, वो कॉपी कर लेगा। क्या करो, वर्चुअल कीबोर्ड से करो। तो एक ये कंप्यूटर प्रोटेक्ट करने की युक्ति है पासवर्ड, एंटीवायरस। तीसरा है फायरवॉल का उपयोग। फायरवॉल, फायरवॉल क्या है? ये एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम को उसके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच है। ठीक है ना? वॉल, फायर वॉल, एक दीवार उठा दी है, आपका कंप्यूटर को बचाने के लिए एक दीवार उठा दी है, इसी को कह रहे हैं फायरवॉल। और फायरवॉल में याद रखना, ये हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। मतलब कोई ऐसी डिवाइस भी आप लगा सकते हो जो कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेगी, और सॉफ्टवेयर तो हो ही सकता है। ठीक है ना? मतलब ये एक प्रकार से फायरवॉल कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व है, कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति आपके कंप्यूटर में प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई भी। तो उसके लिए सब यूज करते हैं फायरवॉल। फिर एक और शब्द आप प्रयोग करते हो, देखा भी होगा आपने, जिसको कहते हैं कैप्चा कोड। CAPTCHA, ये कैप्चा कोड। देखो इसका भी फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट। ये कैप्चा का फुल फॉर्म है, कंप्लीटली कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू ऑल, टेस्ट टू टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट्स। कैप्चा, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। इसका उपयोग वेबसाइट को स्पैमर से बचाने के लिए करते हैं, स्पैमर से बचाने के लिए करते हैं। समझ रहे हो? कैप्चा कोड आप भी देखते होंगे, जब हमने कहा कि IRCTC से टिकट बुक करो रेलवे की,
या कोई भी फॉर्म करो या कोई भी वेबसाइट में जाओ तो क्या है, आप अपनी मार्कशीट ही देखते हो एमपीपीएससी से, जब वो ऐसा डब्बे में लिखा आता है, उसके नीचे लिखा रहता है कैप्चा कोड, और उसमें कुछ भी ऐसा लिखा रहेगा, उसके इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है कि भाई ए, फिर एक्स लिख देंगे, फिर 2 5 1 ऐसा करके कहेगा कि इसको इसमें कॉपी करके लिखना है। अब अपन को लगेगा इसमें कौन सी कलाकारी हो रही को देख के तो लिखना है, तो ये इसलिए किया जा रहा है स्पैमर से बचने के लिए। स्पैमर मतलब समझ रहे हैं ना, कि स्पैम आपको मशीन की सहायता से क्या है, बहुत सारे ईमेल भेज दिए जाते हैं, या मशीन की सहायता से, एआई की टेक्नोलॉजी की सहायता से कुछ किया जा रहा है। तो देखिए, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट फैल टू कंप्यूटर एंड ह्यूमन, मतलब कैप्चा कोड ये बता रहा है कि आप आदमी हो या मशीन। होता क्या है, अभी जब एआई इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है तो ये कैप्चा कोड हर बार नया आता है। आपने एक मार्कशीट देखी तो एक कैप्चा कोड आया, फिर दोबारा देखोगे फिर कैप्चा कोड आया। तो होता क्या है ना, कि ऐसा ना हो कि इस पे मजा आए कि कोई ने एक बोट्स आते हैं वो कंप्यूटर में फिट कर दिया है और वही सब कुछ लगातार इसको मैसेज भेजते जा रहा है, मैसेज भेजते जा रहा है, और ये काम ही नहीं कर पा रहा है। एक साथ कोई व्यक्ति पूरी टिकट बुक कर ले मशीन की सहायता से, बोट्स की सहायता से, तो उससे बचने के लिए कैप्चा कोड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक और शब्द अभी बताया, इसको क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन। ये भी कंप्यूटर को सुरक्षा का उपाय है, इनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन क्या होता है कि मूल संदेश को कोड में बदलने की प्रक्रिया एनक्रिप्शन कहलाती है। मूल संदेश को कोड में बदलने की प्रक्रिया, मूल संदेश को कोड में बदलने की प्रक्रिया इनक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है ना, जैसे अभी बताया ना कि आपने लिखा हाय, ये जाएगा दूसरे व्यक्ति तक, बीच में इसको इंटरप्रेट करके क्या कर दिया जाएगा, 7 8, यहाँ पे फिर वो जो हाय, अब बीच में कोई इंक्रिप्टेड पढ़ेगा तो उसको 7 8 दिखाई देगा, तो आपका डाटा पूरी तरीके से सुरक्षित है। ठीक है, इसमें भी देखो ये जो है ना, इसको कहते हैं हम मूल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट। और ये जो कोड में बदला है ना, इस कोड को बोला जाता है सिफर टेक्स्ट। सिफर, सिफर, CHI CIPHER, स्पेलिंग सिफर की ऐसी है, CIPHER, सिफर टेक्स्ट। ठीक है ना, तो याद रखना सिफर टेक्स्ट क्या होता है। सिफर टेक्स्ट क्या है कि जो मूल टेक्स्ट को कोड में बदला गया है, तो जो गुप्त कोड है ना, उसी को सिफर टेक्स्ट कह रहे हैं। ये 7 8 जो लिखा है ये कह रहा है सिफर टेक्स्ट। मतलब ये तो देखो 7 8 तो तुमको समझ भी आ रहा है, कोई इनक्रिप्टेड फॉर्म में यदि देखोगे कोई इनक्रिप्टेड डाटा, तो XYZ A B कुछ भी लिखा है, किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा वो क्या लिखा है, ये कहलाता है सिफर टेक्स्ट। ठीक है, अब देखो ये हाई लिखा था, इसको मूल कोड में इनक्रिप्टेड कर दिया गया, सिफर टेक्स्ट में बदल दिया, मूल कोड को सिफर टेक्स्ट में बदल दिया। अब यहाँ वाला व्यक्ति तो क्या है, ये समझ नहीं पाएगा, तो वापस से इनक्रिप्टेड डाटा को क्या है, जो सिफर टेक्स्ट को क्या है, हमको ओरिजिनल टेक्स्ट में बदलना होगा। तो कूट भाषा में लिखे संदेश को मूल भाषा में संदेश बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उसके लिए दूसरा शब्द यूज किया जाता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का उल्टा डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन मतलब सिफर टेक्स्ट को सामान्य टेक्स्ट में, ये सिफर टेक्स्ट है तो इसी को लिखेंगे कि सिफर टेक्स्ट को सामान्य टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को डिक्रिप्शन कहते हैं। सिफर टेक्स्ट को सामान्य टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को डिस्क्रिप्शन कहते हैं या डिक्रिप्शन कहते हैं। डिक्रिप्शन, DE क्रिप्शन।
और व्हाट्सएप यही बताता है, व्हाट्सएप यही कहता है ना, उसमें लिखा रहता है एंड टू एंड, एंड टू एंड क्रिप्शन, एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ये व्हाट्सएप। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब क्या है? एंड टू एनक्रिप्शन का मतलब ये है कि मैसेज भेजने वाले और प्राप्त करने वाले केवल इन दोनों के बीच, बाकी बीच में जो भी रहेगा डाटा इनक्रिप्टेड रहेगा, यहाँ पे जाएगा इनक्रिप्टेड और यहाँ तक ही पहुंचेगा। ये कहलाता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, बीच में कोई रोल नहीं है। फिर एक शब्द होता है क्रिप्टोग्राफी, कहते हैं उसको। एक शब्द होता है इसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी। जब हम इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों का एक साथ उपयोग करते हैं, दोनों का एक साथ उपयोग करते हैं, तो यह कहलाता है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है ना? यहां से संदेश भेजा, इसको कन्वर्ट किया और कोड में बदला, कोड से फिर डिस्क्रिप्शन किया और मूल संदेश में बदल दिया। ये जो पूरी प्रक्रिया है इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, इसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। फिर ये देखो, सब हम इनका उपयोग करते हैं, हमको दिखाई देता है जब हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। फिर एक शब्द, हाँ, प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर ये क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर, इसे एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है। प्रॉक्सी या एप्लीकेशन लेवल गेटवे क्या कहलाता है? प्रॉक्सी या एप्लीकेशन लेवल गेटवे। प्रॉक्सी या एप्लीकेशन लेवल, इसको गेटवे भी कहते हैं। ये क्या करता है? यूजर एवं सर्वर के मध्य फिल्टर का काम करता है। यूजर व सर्वर के मध्य फिल्टर का कार्य करता है। यूजर व सर्वर के मध्य फिल्टर का कार्य करता है। मतलब समझ रहे ना कि ये यूजर है और ये सर्वर है। इस सर्वर में डाटा है और ये यूजर इस सर्वर से कनेक्ट होकर डाटा को एक्सेस करना चाहता है। अब देखो, यदि ये यूजर इससे डायरेक्ट कनेक्ट भी हो सकता है, तो हो सकता है क्या है कि सर्वर के माध्यम से कुछ जानकारियां, मतलब सर्वर से कुछ हो सकता है गलत जानकारी भी आ जाए, या हो सकता है कुछ वायरस भी आ जाए, या ये भी हो सकता है कि ये सर्वर इस यूजर को पहचानने और डेटा देने से मना कर दे। ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए क्या है, बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर को, दोनों के बीच एक लगा दिया जाता है प्रॉक्सी सर्वर। ये क्या करता है? अब ये जो यूजर है इसकी आईडी को भी छुपा देता है। जैसे देखो, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग दरअसल होते क्या है, जैसे भारत सरकार ने कोई वेबसाइट को बैन कर दिया कि कोई व्यक्ति यदि इस वेबसाइट तक जाना चाहेगा तो इस सर्वर ही नहीं मिलेगा, मना कर देगा सर्वर उसको। कैसे पहचानता है? भाई, आपका एक गूगल आईडी है, ईमेल आईडी है उसी, या फिर आपकी एक कोई आईडी है, उसी आईडी से आप इंटरनेट चला रहे हैं, तो वो लिखा है उसमें .in, इंडिया से ये रन हो रही है, तो ये सर्वर से, इस इंडिया से कोई भी ये व्यक्ति इस सर्वर तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है ना? अब सरकार ने तो प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन विदेश में तो प्रतिबंधित नहीं है। अमेरिका का कोई व्यक्ति तो देख, बहुत सारे मूवी डॉक्यूमेंट सरकार प्रतिबंधित कर देती है। अब यदि आपको उसको देखना है तो आप प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से यही देख सकते हो।
प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, आपकी पहचान को छुपा लेता है और आप यूजर सर्वर से डाटा ले लो। तो इसलिए तो कहते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज बैन नहीं हो सकती। जैसे सरकार के खिलाफ कोई ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, सरकार ने उसको बैन कर दिया कि यूट्यूब पे भारत में कोई नहीं देख पाएगा। सब देख लेते हैं, क्यों? प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग कर लेंगे। इसलिए जो भी इंटरनेट का बैन किया जाता है वो बैन केवल मतलब उन लोगों के लिए बैन है कि जिनको कुछ नहीं आता। तो ये प्रॉक्सी सर्वर कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। जो भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाता है वो प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करके पूरी दुनिया के डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो सरकार का जो प्रतिबंध है वो इसमें बेकार चला जाता है। तो ये होता है प्रॉक्सी सर्वर। सर्वर क्या करता है, सर्वर और यूजर के मध्य एक गेटवे का काम करता है, एक फिल्टर का काम करता है और जानकारी को फिल्टर करके देता है। या ये हम कह सकते हैं कि नेटवर्क को सही एड्रेस छुपाता है और आपकी वास्तविक पहचान को जाने बिना ये आपको डाटा उपलब्ध कराता है। ये प्रक्रिया कहलाती है प्रॉक्सी सर्वर। फिर एक शब्द और होता है, हाँ ये भी आप समझते हो, बायोमेट्रिक। भाई हमने पासवर्ड डाला, बहुत स्ट्रांग पासवर्ड डाला, लेकिन फिर भी वो लीक हो सकता है। तो क्या कर दो, बायोमेट्रिक। आपने अपने फिंगरप्रिंट स्कैन कर लिए। फिंगरप्रिंट तो दुनिया में कहीं है ही नहीं ना। आपने आपका फेस कर लिया, फिंगरप्रिंट कर लिया, वॉइस कमांड से कर लिया। तो ये सब बायोमेट्रिक, ये भी एक तरीका है कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने का। फिर एक शब्द और होता है स्मार्ट डॉग। स्मार्ट डॉग, स्मार्ट डॉग क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर वायरस को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग कंप्यूटर वायरस को खत्म करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर वायरस को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक है प्लाडियम। पलाडियम, पलाडियम। पलाडियम दरअसल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कंप्यूटर सुरक्षा में सुधार करने के लिए एक विकसित प्रणाली है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कंप्यूटर सुरक्षा के लिए विकसित प्रणाली, एक सिस्टम डेवलप किया है, एक सिस्टम बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने पलाडियम नाम से। फिर एक और शब्द होता है क्रोजर। क्रोजर, क्रोजर क्या है? बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालने वाले प्रोग्रामों से बचने के लिए कंप्यूटर में क्रोजर सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। मतलब क्रोजर भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो क्या है, बच्चों पर बुरी मानसिकता वाले कंटेंट को प्रतिबंधित कर देता है बच्चों के लिए। एज रिस्ट्रिक्शन होता है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा होगा तो वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किस नाम से जाने जाते हैं? क्रोजर। मतलब कोई बच्चा उसको ढूंढेगा, वो भाई आपकी आईडी से ढूंढेगा तो सब दिखाएगा, लेकिन बच्चा अपनी आईडी बना के ढूंढेगा तो उसको वो प्रोग्राम नहीं दिखेगा। ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियो नहीं दिखेंगे, ऐसे मैसेज नहीं दिखेंगे, ऐसे टेक्स्ट नहीं दिखेंगे जो क्या करते हो, जो उसकी जो उसकी मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना? तो देखो ये सब कंप्यूटर की सुरक्षा से संबंधित शब्दावलियां हैं जिसको आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। एंटीवायरस हो गया, स्मार्ट डॉग हो गया, प्लॉडियम हो गया, क्रोजर हो गया, फायरवॉल भी हो गया, इनक्रिप्शन भी हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा अपन हैकिंग के संदर्भ में भी समझ लेते हैं। हैकिंग वाला थोड़ा सा बचा है अपना।
हैकिंग। देखो हैकिंग को हम यदि परिभाषित करें तो सीधा बोलेंगे कि नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। नेटवर्क में घुसकर, मतलब नेटवर्क मतलब वही आपका कंप्यूटर है, नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की, छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हैकिंग कहलाती है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस है आपके कंप्यूटर में, नेटवर्क में, और इस सेवा, इस हैकिंग का उपयोग करके आपके डाटा को मतलब देखो सब चीज से हैकिंग हैकिंग है। आपका डाटा चुरा लेना भी हैकिंग हो गई है आपके कंप्यूटर में। आपका यदि कंप्यूटर से आप पे जासूसी की जा रही है तो वो भी एक टाइप की हैकिंग है। आपको डिनाइल ऑफ सर्विस दिया जा रहा है, आप पे रैनसमवेयर अटैक हुआ है, आपकी फाइल, भाई उसके लिए हैक करना पड़ेगा ना। आपके कंप्यूटर में घुसा, पासवर्ड डाल लिया, आप अपनी फाइल को खुद ही एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो वो रैनसमवेयर। तो सारी प्रक्रिया क्या है, इस हैकिंग के अंतर्गत आती है। अब ये जो हैकिंग को अंजाम देते हैं वो हैकर कहलाते हैं। जो हैकिंग को अंजाम देते हैं वो क्या कहलाते हैं? हैकर। जैसे जो डाटा डालते हैं वो डकैत कहलाते हैं, जो चोरी करते हैं वो चोर कहलाते हैं, और जो हैकिंग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हैकर कहलाते हैं। अब इन हैकर के भी अलग अलग प्रकार, चोरों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, डाकुओं के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ डाकू बीहड़ में पाए जाते हैं, कुछ डाकू सांसद और विधानसभा में पाए जाते हैं, कुछ डाकू अपने गल्ले मंडी पर बैठते, दुकान खोल के बैठे डाकू, समझ रहे ना। इसी प्रकार से हैकर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है व्हाइट हैकर, व्हाइट, WHITE, व्हाइट हैट हैकर। टोपी के हिसाब से उनकी पहचान बनाई है, कौन सी टोपी है उनके ऊपर? व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर क्या है? इन्हें एथिकल हैकर भी कहते हैं। ये क्या है? एथिकल हैकर, एथिकल हैकर भी कहा जाता है। अच्छे हैकर मतलब, एथिकल हैकर मतलब क्या है कि इनका हैकिंग का उद्देश्य होता है भलाई। मतलब ये सरकार द्वारा अपॉइंट होते हैं, कोई कंपनी अपने लिए अपॉइंट कर रही है, भाई जैसे उन्होंने कहा कि कोई बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस इंडिया कंपनी है, अब रिलायंस नहीं चाहेगी, या फिर जैसे कोई बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये नहीं चाहेगा कि कोई हैक करके हमारी वेबसाइट से कुछ भी फर्जी करे। तो हो सकता है एक इनने कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया कि तुम देखो हमारे सिस्टम में क्या कमी है, कैसे कोई हैक कर सकता है। और कोई मतलब क्या है कि भाई आपने अपने घर में चौकीदारी के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया कि देखो भाई चोर कहाँ कहाँ से घुस सकते हैं, और जहां से घुस सकते हैं उस गेट को बंद करो, बस। ये व्हाइट हैट हैकर वही काम करते हैं, सरकार द्वारा या किसी संस्था द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नेटवर्क की कमजोरियों का पता लगाते हैं। कमजोरी मतलब कि कहां से हैक किया जा सकता है, बस इनका काम यही है कि कोई दूसरा व्यक्ति हैक ना कर ले। मतलब आपने एक को चोर को ही अपॉइंट कर लिया कि बता भैया कैसे कैसे चोरी हो सकती है, कैसे हो सकती, ठीक है इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। तो आप हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा हैकर व्हाइट हैट हैकर कहलाते हैं, अच्छे हैकर, एथिकल हैकर है, ठीक है ना। फिर एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर, काली टोपी, ब्लैक हैट, काली टोपी वाला हैकर। ब्लैक हैट हैकर क्या है? ये गैर कानूनी है, ये आर्थिक लाभ के लिए अपराधी है, मतलब अपराधी है। मतलब हैकिंग करेंगे गलत काम के लिए, पैसे लेंगे, रैनसमवेयर अटैक होगा, कुछ भी होगा, ये सब ब्लैक हैट हैकर करते हैं। और इन्हीं ब्लैक हैट हैकर्स को क्रैकर्स कहा जाता है, ठीक है। यही ब्लैक ब्लैक हैट हैकर्स क्रैकर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये गैर कानूनी अपनी क्षमता, तो ये अपनी क्षमता का सही उपयोग कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं।
फिर एक और होता है, देखो कहते हैं ग्रे हेड हैकर, बीच के, ग्रे मतलब ब्लैक और व्हाइट के बीच। कोई ने पैसा दिया तो अच्छा काम कर दिया, कोई ने पैसा दिया तो बुरा काम कर दिया, ठीक है ना। मतलब मिश्रण होते हैं, कभी अच्छा काम करते हैं कभी बुरा काम, पैसे की जरूरत होती थी चोरी कर लिया, नहीं तो उन्होंने कहा कि घर बैठे, तो ये ग्रे हेड हैकर कहलाते हैं। फिर एक और होता है जिसको कहते हैं ब्लू हेड हैकर, ब्लू हेड, ब्लू हेड हैकर कहते हैं क्या है, देखो, तो अब कोई कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया तो उस सॉफ्टवेयर के उपयोग से पहले, सॉफ्टवेयर के उपयोग से पहले उसकी कमियों का पता लगाते हैं, उसकी कमियों का पता लगाते हैं, कमियों को उजागर करते हैं और उसको सही करते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन बनाई, जैसे मान लो बैंक वालों ने ही अपनी कोई क्या है पेमेंट ऐप बनाई, पेमेंट ऐप बनाई। अब इसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले क्या है, देखा जाएगा कि भैया इसमें जब ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो निश्चित रूप से इस पे वायरस का अटैक होगा, हैकर्स आएंगे और इसको हैक करने का प्रयास करेंगे। तो हैक ना हो इसके लिए सभी पुख्ता इंतजाम हो, तो इसके लिए क्या है टेस्टिंग टाइप का, कि उन्हीं हैकर से बोल दिया कि भाई ये बता दो इसमें कौन कौन सी कमी है, जो कमी होगी हम उसको दूर कर लेंगे, बाकी फिर बाद में जो होगा वो तो होता रहेगा, लेकिन बेसिक तो पहले हो जाए। तो ये जो काम करते हैं फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं, इनको ब्लू हैक हैकर कहा जाता है। फिर एक होते हैं ग्रीन हैक, ग्रीन हैक हैकर, बच्चे हैकर, जो क्या है, इनको प्री हैकर भी कहा जाता है, ये हैकर अभी सीख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं प्री हैकर, और ये अभी हैकिंग सीख रहे हैं। गाड़ी सीखते हैं तो पीछे एक इतना बड़ा एल लगा देते हैं, लर्निंग, तो ये समझ लो अभी हैकिंग सीख रहे हैं, ये ग्रीन हैट हैकर है। फिर एक और होते हैं रेड हैट हैकर्स, लाल टोपी वाले, रेड हैट, लाल टोपी, रेड हैट क्या करता है, ये भी व्हाइट हैकर के समान ही, मतलब ये भी इथिकल हैकर ही, अच्छे हैकर ही है, लेकिन इनका दुश्मन है ब्लू हैट, वो दुश्मन है ब्लैक हैट, ये इन ब्लैक हैट हैकरों को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, मतलब दुश्मनी के बदले के तौर पर देख रहे हैं कि भाई ये ब्लैक हैट वालों को तो होना नहीं चाहिए, गलत हैकम को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये हैकिंग, और हैकिंग में हैकर के इतने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो देखो वायरस देख लिया, हैकर के